वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक्सेल टेम्पलेट पीएम शेड्यूलिंग के बारे में बताने वाला हूँ। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। इस एक्सेल टेम्पलेट से उनका वर्क बहुत ही इजी होने वाला है। उनके जो एक्टिविटीज़ उनको मंथली, वीकली, डेली जिस भी फ्रिक्वेंसी से करना पड़ता है वो बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकेंगे बाय द यूज ऑफ दिस स्मार्ट एक्सेल टेम्पलेट। अब इस एक्सेल टेम्पलेट आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके फीचर आप मैं बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पीएम शेड्यूलिंग जो शीट आपके सामने है उसमें इक्विपमेंट, मशीन आप यहाँ अपडेट कर सकते हो, टास्क डिस्क्रिप्शन, फ्रीक्वेंसी, स्टार्ट डेट। सिर्फ इन चारों कॉलम में डेटा फिल करने के बाद ऑटो शेड्यूल होते हैं। हमारे जो भी सारी एक्टिविटीज़, जो भी हमने फ्रीक्वेंसी हासिल की है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली वो शेड्यूल होते हैं। आप देख सकते हैं कि एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि एक लीवर क्लीनिंग, प्रेस मशीन का लीवर क्लीनिंग है दिल्ली। हमने यहाँ दिल्ली सिलेक्ट किया है तो दिल्ली उसका प्लान हो चुका है। अगर ये एक्टिविटी वीकली अगर हम फ्रीक्वेंसी में मेंशन करते हैं तो ये देखिए वीकली ऑटोमेटिकली शेड्यूल होता है। सेम अगर आप इसको मंथली रखना चाहते हो तो मंथली ऑटोमेटिकली प्लान होगा। फोर्टनाइटली, क्वार्टरली, एवरी 6 मंथ, ईयरली, इस तरह से ऑटोमेटिकली प्लान होगा। जितने भी आप सारी एक्टिविटी आप मेंशन कर सकते हो और जो भी आप फ्रीक्वेंसी आप सिलेक्ट करके जहाँ मेंशन करोगे उस हिसाब से आपका एक्टिविटी का शेड्यूलिंग होने वाला है। तो आपको मैन्युअली या कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यह आपका बहुत ही टाइम सेविंग और एक्यूरेट शेड्यूलिंग होता है। अभी ये टास्क तो हमने ये तो शेड्यूलिंग किया। ये शेड्यूलिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से मंथ से कौन से मंथ तक में से इस जो शीट है ये पूरे एक साल का प्लानिंग करती है, एक साल का शेड्यूल करते हैं हमारे एक्टिविटीज़ को। जो भी पीएम की एक्टिविटी आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जो भी एक्टिविटी आपको एक साल तक आपको क्या करती है, शेड्यूल करती है। मतलब अभी स्टार्ट डेट का कब, कौन से मंथ के स्टार्ट, कौन से मंथ से आपको स्टार्ट करना है, आपको सिर्फ यहाँ उस स्टार्ट डेट मेंशन करनी है। अभी मैंने यहाँ अप्रैल मंथ की स्टार्ट डेट एंटर की है तो देखिए अप्रैल 2020 टू मार्च 23 तक प्लान यहाँ शो हो रहा है। अगर हम यहाँ जनवरी से भी प्लान कर सकते हैं। अभी मैं जनवरी डेट का, अगर जनवरी की डेट यहाँ एंटर करता हूँ तो देखिए जनवरी 22 टू दिसंबर 22 इस पीरियड का एक्टिविटी का प्लान यहाँ शो हो रहा है। अभी ये डेटा प्रिपेयर करने के बाद आप इस डेटा को, अभी ये डेटा क्या है, बहुत मतलब एक साल का है ना, ठीक है। तो आपको इसको फिल्टर भी आप बहुत अच्छे से इजीली कर सकते हो। फिल्टर टास्क बोल के एक शीट है, या आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ डेट मेंशन करनी है। आपको कौन से डेट से कौन से डेट तक का डेटा आपको जनरेट करना है। अभी देखिए यहाँ मैंने एक तारीख मेंशन की है और अगले महीने की 1 तारीख। आप मंथ वाइज भी डेटा निकाल सकते हो। अभी जनवरी मंथ का डेटा जनरेट करके लेना है, एक और मंथ एंड की डेट यहाँ मेंशन करेंगे, मंथ एंड की डेट यहाँ मेंशन करेंगे। अभी इस डेट का डेटा देखिए डायनामिकली हमारे पास शो होने लगा है। जैसे ही हम यहाँ डेट एंटर करेंगे उस डेट का यहाँ हमारे पास ये डेटा ऑटोमेटिकली शो होगा। अभी ये डेटा आपको क्या करना है, अभी ये डेटा तो जनरेट किया, पर ये एक्टिविटी प्लान है। एक्स मीन्स क्या है, प्लान है एक्टिविटी। अब इन एक्टिविटी को आप क्या कर सकते हैं, अभी ये जो डेटा जनरेट किया है इसको सेव भी कर सकते हैं। इस सेव डेटा को इसके ऊपर क्लिक करके
डेटा को सेव कर सकते हैं। इस तरह से पॉपअप आएगा, देयर इज ऑलरेडी डेटा हेयर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। इस तरह से आपको पॉपअप आएगा, पर इसको यस कर देना है आपको। यस करने के बाद जो सेव टास्क बोल के जो शीट है वहाँ देख सकते हैं कि जो भी हमने ड्यूरेशन सिलेक्ट किया था इस फिल्टर टास्क में, वो डेटा यहाँ सेव हो चुका है। इस तरह से मंथ वाइज हमारा डेटा ऐसा सेव होता है। आपको ऐसा कुछ फॉर्मेटिंग की अगर ज़रूरत होगी तो फॉर्मेटिंग करके लेनी पड़ेगी सिर्फ, ठीक है। इस तरह से आपको आप क्या कर सकते हैं, मंथ वाइज अभी जनवरी का हो गया, सेम फरवरी का भी हम इस तरह से डेटा जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए अभी ये फरवरी मंथ का हो गया, इसको सेव डाटा पे क्लिक करेंगे, सेम ऐसा पॉपअप आएगा, इसको यस कर देना है। ये देखिए फरवरी मंथ का डेटा यहाँ सेव हो चुका है, और जो जनवरी का जो क्रिएट किया था वो इसके नीचे आ चुका है। इसको सिर्फ सिंपल से फॉर्मेटिंग करके लेना पड़ेगा आपको। देखिए जनवरी मंथ का हमने सेव किया था, या वो डेटा है, और यहाँ फरवरी मंथ का डेटा है। अभी इस डेटा का आप देख सकते हो कि हमने जो भी स्पैन का डेटा, जिस डेट स्पैन का डेटा फिल्टर करके जो सेव किया है, इस पीरियड का पेंडिंग टास्क कितना है 103 और कंप्लीटेड टास्क अभी तक 0 है। ऐसा ये भी स्टेटस शो होता है। सेम जनवरी मंथ का पेंडिंग टास्क 100 था, कंप्लीटेड 0 है। इस तरह से आप यहाँ ड्रॉप डाउन लीड भी है, डेट वाइज आप यहाँ इसका स्टेटस अपडेट कर सकते हो। अगर टास्क कंप्लीट किया तो इधर आप सी सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप जब टास्क कंप्लीट करेंगे आप, तो इस तरह से आप सी सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ देख सकते हो कि डायनेमिकली चेंज हुआ है। अब पेंडिंग टास्क 98 है और कंप्लीटेड टास्क 5 दिख रहा है। देखिए हमने 5 सेल में हमने सी सिलेक्ट किया है, इसलिए अभी देखिए सी सिलेक्ट किया, 6 हो गया और 1 कम हो गया। इस तरह से डायनेमिकली आप टास्क का स्टेटस भी देख सकते हो, पेंडिंग टास्क कितने हैं, कंप्लीटेड टास्क कितने हैं। इस तरह से बहुत अच्छे से आप पीएम प्लानिंग वर्सेस उसका जो एक्चुअल टास्क का स्टेटस है वो भी अपडेट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि एक्सेल टेम्पलेट आपको पसंद आ चुकी होगी और आपको ये बहुत ही यूज़फुल होने वाले है। इसलिए आप इस एक्सेल टेम्पलेट को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक से आप इस एक्सेल टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो और इस एक्सेल टेम्पलेट जब आप ओपन करेंगे तो पहले ये जो हेल्प शीट है, ये हेल्प शीट आपको अच्छे से रीड करके लेनी है। आपको किस तरह से कौन से प्रोसेस आपको फॉलो करना है जब भी आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो। सारी प्रोसेस जो भी मैंने स्टेप्स अभी एक्सप्लेन किए वो सारे स्टेप्स इसमें इंक्लूड है। इस शीट को यूज़ करते समय ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कोई रो इंसर्ट नहीं करना या डिलीट नहीं करना है आपको। जब भी आप सिर्फ इस सेव टास्क जो शीट है इसमें आप अगर नीचे की रो जो हमने सेव किए थे टास्क जो सेव किए थे, इसको आप अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो। आप सिर्फ सेव टास्क के शीट में ऐसा कर सकते हो, पर इसमें कॉलम नहीं डिलीट करना है, सिर्फ आप रो डिलीट कर सकते हो इस शीट में। तो आपको इस शीट को कैसे जब भी डाउनलोड करेंगे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हाउ टू यूज़ बोल के एक वीडियो है, हाउ टू यूज़ पीएम शेड्यूलिंग एक्सेल टेम्पलेट, ऐसा वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वो भी आप देख सकते हो। इस शीट को अगर आपने डाउनलोड किए तो आप देख सकते हो कि कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं, वो उस वीडियो में एक्सप्लेन किए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।